हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनमीत एंड आई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो लेक्चर 2 में। जो कि है सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ओके। और सेकेंडली हमने देखा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है कि वो कंटिन्यूस है। तो हमने ये देखा कि वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। एंड थर्डली हमने देखा कि पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, जो कि हमें पता चला कि दैट इट्स वेरी वेरी स्मॉल। ओके। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके। हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, या तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये प्रॉपर्टी तो हमें लास्ट वीडियो में पता चल गई थी, क्योंकि जब हमने एक्टिविटी 1.1 या तो 1.2 परफॉर्म की थी, उसमें हमने क्या देखा कि जब हमने शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया तो शुगर डिसअपियर होगी। शुगर क्यों डिसअपियर होगी? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस थी और उन्हीं स्पेसेस के अंदर शुगर ने अपने आप को अरेंज कर लिया। इससे एक बात तो ये क्लियर होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दिस इज अवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखिए इधर भी लिखा है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or nimbu pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. क्योंकि जब हम नींबू पानी भी बनाते हैं उसके अंदर हम शुगर को भी मिक्स करते हैं और भी चीज़ें डालते हैं। फिर जब उसे अच्छे से हम स्टिर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो मिक्स हो जाती है। तो वो क्यों मिक्स हो जाती है इवनली? बिकॉज जो हमारा वाटर है उसके अंदर, उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेसेस है और उसी स्पेस के अंदर दूसरे पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ओके। दिस इज क्लियर दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंड हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसे हमें पता करने के लिए सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 1.3। बेसिकली एक्टिविटी 1.3 में हमें करना क्या है, एक इंसेंस स्टिक लेनी है, मतलब कि अगरबत्ती, और उसे बिना जलाए अपने रूम के कॉर्नर में रख दो, या तो क्लासरूम के कॉर्नर में रख दो। आप देखोगे कि जब हमने इंसेंस स्टिक को जलाया नहीं था तो उसकी इतनी स्मेल नहीं आ रही थी, बट एज सुन एज हम उसे जलाते हैं और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसकी स्मेल हम तक रीच कर रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स है ना एयर में, एयर इज़ अ टाइप ऑफ अ गैस एंड मीन्स एयर भी एक टाइप की मैटर है और उसके अंदर भी पार्टिकल्स है। जब एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं इसलिए इंसेंस स्टिक की स्मेल हम तक आती है। एंड जब एज सून एज हम अपनी इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और स्मेल हम तक रीच करती है। ओके। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, और जब वो मूव करते हैं एंड जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर रेस करेंगे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सिमिलरली व्हेन वी परफॉर्म एक्टिविटी 1.4, हमारी एक्टिविटी 1.4 में हमें क्या करना है, 2 ग्लासेस लेने हैं, या तो हमें 2 बीकर्स लेने हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए 2 बीकर्स। ये है बीकर नंबर 1 एंड ये है हमारा बीकर नंबर 2। ये साइज़ थोड़ा छोटा ले लिया मैंने। ये है मेरा बीकर नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों के अंदर हमें वाटर ऐड करना है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया वाटर। अभी बीकर मीन्स एक बीकर में हमें इंक ऐड करनी है। सपोज आई एम एडिंग रेड कलर इंक। रेड कलर इंक इसके अंदर मैंने ऐड कर दी और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हनी। अभी आपके हिसाब से कौन सी चीज़ जल्दी मिक्स हो जाएंगी? इसका आंसर है हाँ, रेड कलर। मीन्स रेड कलर की इंक ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाएंगी, वो अपने आप को पार्टिकल्स के अंदर जल्दी अरेंज कर लेंगी। ऐसा क्यों? बिकॉज जो इंक है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के साथ दोनों मैच करती हैं। मीन्स हमारी इंक की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी एक टाइप से सेम ही है,
बट जब मैं हनी की बात करूँ उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो हनी है वो हमारा नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा और वो थोड़ा मीन्स थोड़ी उसे टाइम लगेगा इवनली मिक्स होने के लिए। जबकि अगर मैं इंक की बात करूँ, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है, सो वो जल्दी इवनली स्प्रेड हो जाएंगी। बट हनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सो वो अपने आप को स्लोली वाटर के अंदर मिक्स करेगा। ओके, और इससे हमें एक और चीज़ क्लियर होगी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है उसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा मिक्स होने के लिए, वेयर एज जिसकी डेंसिटी कम है उसे टाइम भी कम लगेगा ना मिक्स होने के लिए। ठीक है, तो इससे ये चीज़ भी क्लियर होगी और हमें ये भी पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी हम परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी 1.5। ओके, सो एक्टिविटी 1.5 में हमें फिर से 2 बीकर लेने हैं। सो आई एम टेकिंग 2 बीकर्स। सो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.4 है ना, ये थी 1.4। नाउ एक्टिविटी 1.5। डोंट वरी, मैं आपको इन तीनों एक्टिविटी का कंक्लूजन भी दूंगी। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सो एक्टिविटी 1.5 में मुझे 2 बीकर लेने हैं। सो मैंने ले लिए, ये हमारा एक बीकर और ये हमारा दूसरा बीकर। सो एक के अंदर हमें हॉट वाटर ऐड करना है। सो इसके अंदर आई एम एडिंग हॉट वाटर। सो जस्ट ऐड हॉट वाटर। और एक के अंदर मुझे ऐड करना है कोल्ड वाटर, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कोल्ड वाटर। और इसके अंदर हम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर हमने डाल दिए क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और ऐड करने के बाद हमें इसे स्टिर नहीं करना है, हमें अलाउ करने हैं कि ये जो पार्टिकल्स है वो अपने आप को सेटल डाउन कर लें। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? सो व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर वाई एंड हाउ? ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होंगी, और जो हमारे पार्टिकल्स है वो मोर फास्टर अपने आप को इधर उधर मीन्स फास्टली वो मूव करेंगे। अभी हम बात करते हैं हॉट वाटर की। अभी क्योंकि ये हॉट वाटर है, ये जो हमारा ये बीकर है इसके अंदर हॉट वाटर है, सो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बेसिकली इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा। अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मीन्स बहुत ही फास्ट इधर उधर अपने आप को मूव करेंगे, जिसके कारण इसके अंदर जो हमारे क्रिस्टल्स है वो अपने आप को जल्दी डिजॉल्व कर पाएंगे। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कोल्ड वाटर, इसका टेम्परेचर कम है, सो पार्टिकल्स अपने आप को स्लोली मूव कर पाएंगे। ओके, सो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.5। नाउ सी, इन सब का कंक्लूजन बेसिकली बुक में दिया है, यू जस्ट मार्क इट आउट फ्रॉम हियर। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। सो एज द टेम्परेचर rises, particles move faster. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. So in the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. So they do so by getting into the spaces between the particles. So this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. See, it's very important thing. So mark it down now only. यहाँ पर एक स्टार बना दो और इस डेफिनेशन को याद कर लेना। सो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर द लिख देना। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, सो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी मैं आपको सिखाती हूँ डिफ्यूजन क्या है। सो हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखो, वाटर जो है इसके अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे, मीन्स ये हो गए वाटर के पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स। और इसके अंदर हमने ऐड किया था इसके अंदर हमने ऐड किया था क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट।
और ये जो पार्टिकल्स हो गए जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हो गया क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो भी है। सो हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए किसके पार्टिकल्स के साथ, वाटर के साथ। एक और बार बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, जो पार्टिकल्स थे कॉपर सल्फेट के वो मिक्स हो गए किसके पार्टिकल्स के साथ, वाटर के साथ। मींस दोनों के पार्टिकल्स क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। बस यही इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी टर्म को हमने मींस इसी चीज़ को हमने एक टर्म दे दिया, एक नाम दे दिया, दैट इज डिफ्यूजन। एक और बार डेफिनेशन देख लेते हैं। So in the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. So they do so by getting into the spaces between the particles. So this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So we also observe that on heating diffusion becomes faster. Okay. Okay. So now our last characteristic property is that particles of matter attract each other. मीन्स अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीन्स किस पावर से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए अपने आप को वो एकदम टाइटली जोड़ के रखते हैं। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट लिक्विड, सो पार्टिकल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बट सॉलिड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट गैसेस से स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, उनके बीच में एकदम नेग्लिजिबल होता है, मीन्स होता है बट ना के बराबर होता है। सो इट इज़ वेरी लो। सो इसी कारण जो सॉलिड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स उसे ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता। बट लिक्विड उसके अंदर थोड़ा कम होता है और गैस उसके अंदर बिल्कुल ही कम होता है। सो यही चीज़ हमें एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 बता रहे हैं बाय गिविंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आप जस्ट उसे एक बार रीड कर लेना इसे, और इसका कंक्लूजन ये है। सो द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम। जो मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, दे हैव फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम। सो दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स की वजह से पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। सो मीन्स ये लाइन का क्या मतलब है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। वही जो मैंने आपको समझाया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे कम। मीन्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रेंथ रहती है उनकी एक दूसरे को पकड़ने की, अट्रैक्ट करने की, वो वेरीज करती हैं विद द काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, सो ये थी हमारी थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट इट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। Okay, then next it is particles of matter are continuously moving, and then third, particles of matter attract each other. So that it is for today. See you in the next video. Till then, like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. See you in the next video.